एक बादशाह का फर्ज होता है अपनी आवाम की सुरक्षा करना, जबकि आवाम आपके महल में ही सुरक्षित नहीं है। कहाँ है फराह? बताइए, जवाब दीजिए, चुप नहीं बैठेंगे। हाँ हाँ जहाँपना, बताइए कहाँ है मेरी बेटी? आप पे जो कुछ गुजरी है हम समझ सकते हैं। हमारी महल की सबसे अच्छी नर्तकी फराह का गायब होने का हमें भी बहुत अफसोस है। आप इस तरह अफसोस का दिखावा नहीं कर सकते, आपको जवाब देना होगा। कल महल में नृत्य करने के बाद फराह घर नहीं पहुंची है। कहाँ है फराह? चुप नहीं बैठेंगे। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह, बहुत खूब। फराह, आपका नृत्य मायावी है। आपके रक्स में एक जादू है, जादू। आपकी अदा में जो खिंचाव है, उस खिंचाव से कोई भी आदमी खींचा चला है नृत्य देखने के लिए। तो हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल कर लीजिए फराह। मच्छर है क्या जौहर? हाँ, तुम्हारे गाल पर भी एक बैठा है, उसे भी मारो। नहीं। दास बुला रहा हूं। आइए फराह, आइए, तोहफा कबूल कीजिए। अद्भुत, ये तो बहुत ही नायाब तोहफा है जहाँपना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जहाँपना, इन भूजे हुए चेहरों को देखिए। इनकी आंखें पथरा गई हैं, बेटी के इंतजार में। चुप नहीं बैठेंगे। वैसे आप हैं कौन? हम इनके दूर के रिश्तेदार और शुभचिंतक हैं, शम्मी। वैसे इस वक्त हमारे बारे में जानने से बेहतर है कि आप फराह के बारे में बताइए। कहाँ है फराह? फराह कहाँ है, इसके बारे में जहाँपना को कैसे पता होगा? हम सब जानते हैं, आप फराह के खूबसूरती के कायल थे। आप उसे अक्सर इनाम दिया करते थे। हो सकता है कि आपने उसे पाने की कोशिश की हो और उसने मना कर दिया हो, जिस कारण आपने उसे जबरदस्ती कैद कर लिया हो। चुप नहीं बैठेंगे। क्या? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? रानी साहिबा, समझाइए इन्हें। नहीं, आप रहने दीजिए। बिरबल, आप तो कुछ बोलिए। आप भी। राजा बिरबल की चुप्पी हमारे शक को और पुख्ता करती है जहाँपना। आपको जवाब देना होगा कि आपने फराह को कहां कैद कर रखा है। तुम हमारी सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, बिना किसी पुख्ता सबूत के जहाँपना पर इतने घिनौने आरोप लगा रहे हो। दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो हम तुम्हें कैद खाने में डलवा देंगे। अभी तो हम जा रहे जहाँपना, लेकिन अब कह देते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। रानी साहिबा, बिरबल, जवाब दीजिए हमें। अभी जब जहाँपना पे बाहर इल्जाम लगा तो आप चुप क्यों थे? हम मलिका हिंदुस्तान, हम आपको हुक्म देते हैं। बताइए,
बताइए बिरबल, सच्चाई क्या है? रानी साहबा, उस दिन जब हम महल के गलियारे से जा रहे थे तो हमने देखा कि बिरबल, ये क्या सुन रहे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अगर जहां पना ने उस फराज से निकाह कर लिया ना और वो मलिका हिंदुस्तान बन गई तो हमारी सारी साड़ियां जाएंगी, सारे गहने चले जाएंगे, हमारा पति भी तो जाएगा ना। देखिए रानी साहब, आप धीरज रखिए। हमने जो देखा वो एक घटना थी, सच्चाई नहीं। हो सकता है कि सच्चाई कुछ और। बलदेव, कैसे भी करके फराह का पता लगाइए। उसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी जहांपना की जाओ। जहांपना, फराह के रिश्तेदार समीउल शेख आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, बुलाइए। जी जहांपना। आइए आइए शमीउल शेख, बताइए फराह का पता चल गया? गुस्ताखी माफ जहांपना, पर हमें यह नहीं पता था कि आप इतने निर्दयी और अत्याचारी हो सकते हैं। खबरदार, कि इससे आगे एक शब्द भी कहा तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। आपके इस तरह डराने से हम अपनी जुबान बंद नहीं करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। आपने हमारी आवाज दबाने के लिए फराह के अम्मी अब्बू को गायब करवा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ उन्हें? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करिए जहांपना। आपको सब पता है कि उन्हें क्या हुआ है और किसने कराया है। आपने अपना एक गुनाह छुपाने के लिए एक और गुनाह कर डाला। पर याद रखिएगा, चुप नहीं बैठेंगे। आप सब लोग हमें इस तरह क्यों घूर रहे हैं? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी जहांपना। हमें भी ये उम्मीद नहीं थी। क्यों वासु? हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी बुबू। क्या जहांपना? ये हो क्या गया है सबको? जहांपना की जय। बिरबल, आइए आइए बिरबल, आइए। बिरबल, क्या आप भी मानते हैं? जहांपना, देखिए जहांपना, आज तक जो भी हमारे मन में था हमने आपको बता दिया। इसलिए इस बार भी अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। हाँ हाँ, पूछिए, आप भी पूछिए। सब लोग हमसे सिर्फ पूछ रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे आप? उस दिन फराह जी के नृत्य के बाद जब हम महल के गलियारे से गुजर रहे थे तो हमने आपको और फराह जी को देखा था। आप जहांपना उनका हाथ पकड़े हुए थे। क्या हम जान सकते हैं क्यों? ओह, अब समझ में आया कि आप खामोश क्यों थे। बिरबल, आपको सिर्फ तस्वीर का आधा सच पता है। आधा सच तो आपने देखा ही नहीं। उस दिन नृत्य समाप्ति के बाद जब हमारी फराह से मुलाकात हुई तब
सभी राज्यों का कहना है कि जब तक मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाह बने रहेंगे उनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो हम अरे आप बात को समझ नहीं रही है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आप ही का हाथ है और वो भी दायां हाथ। इसी दाएं हाथ से आपने उस फरा को कीमती जेवर दिए थे ना। आज तक हमें कोई जेवर दिया है? हाँ, ये आप हम पर गलत इल्जाम लगा रही है रानी साहिबा। अरे आपके पास तो इस दुनिया के सबसे महंगे से महंगे गहने मौजूद है। आपने नहीं ला कर दिए हैं। हमने इतना झगड़ा करके आपसे लिए हैं। अरे क्या करे, अभी वो फराह एक बहुत अच्छी कलाकार है, तो उसकी हौसला अफजाई के लिए हमने उसको दे दिया। अच्छा, हाँ। अच्छी कलाकार है। हाँ। अरे कलाकार तो हम भी अच्छे हैं, तो क्या हुआ अगर हम नृत्य ठीक से नहीं करते? अभिनय तो बहुत अच्छा करते हैं, आपसे कई ज्यादा बेहतर अभिनय करते हैं। अभी आप बात को ना समझ नहीं रही है। हम सब समझते हैं जहांपना, जितना समझना था उतना समझ लिया। आप हमारी एक बात समझ लीजिए, अगर उस फरा की सारी बातें सही निकली ना तो हम आपको हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। सच नहीं था आपका कहना, है ना? ऐसा ही हमारा मतलब था। जहांपना, राज नर्तकी से जुड़ी सारी बातें पड़ोसी राज्य तक फैल गई। सभी जगह हमारी बदनामी हो रही है। यहां तक कि कुछ राज्यों ने हमारे साथ व्यापारिक संधि भी तोड़ ली है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये सब कर कौन रहा है? जहांपना, बुरी खबर यह है कि रायपुर के राजा ने जल संधि तोड़ने का निर्णय ले लिया है। ये क्या कह रहे हैं आप बलदेव? अगर ऐसा हुआ तो हमारे हिंदुस्तान के हजारों किसान बिना खेती और प्याज से मर जाएंगे। सभी राज्यों का कहना है कि जब तक मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाह बने रहेंगे उनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो हम अपने किसानों की जिंदगी के लिए एक तख्त कुर्बान कर सकते हैं। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर आज इसी वक्त इस हिंदुस्तान के तख्त को रुक जाइए जहांपना, रुक जाइए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जहांपना, क्योंकि हमने असली मुजरिम को ढूंढ लिया है। ले आइए उन्हें। ये अंसारी जी हैं जहांपना। पुरानी कहावत है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ। नहीं नहीं नहीं, ये कहावत इन पर नहीं बैठती। इन पर बैठती है बूढ़ा घोड़ा लाल लगाओ। ये अंसारी जी अपने आधी उम्र के फरा जी के इश्क में गिरफ्तार हो गए। उसे अपना बनाना चाहते थे। इन्होंने फरा के माँ बाप को धन का लालच देकर उनसे भी हामी भरवा ली, लेकिन फरा इनसे निकाह करने के लिए मंजूर नहीं थी। इसलिए इन्होंने फरा को अगवा करवा लिया। पर इसने फरा के अम्मी अब्बू का अगवा क्यों किया? क्योंकि ये जान गए थे कि फरा के अम्मी अब्बू यहाँ दरबार तक पहुंच गए, हमारे जहांपना तक पहुंच गए। ये डर गए कि कहीं इनकी पोल न खुल जाए, इसलिए इन्होंने फरा के अम्मी अब्बू को भी अगवा करवा लिया। वाह बिरबल वाह, आपने एक बार फिर से कर दिखाया। जहांपना, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आप पे शक किया। बिरबल जी,
अब इनसे जल्दी फराह का पता निकलवाइए। आप चिंता मत कीजिए शम्मी जी, फराह का पता चल गया है और जल्दी हमारे सिपाही फराह को लेकर आते ही होंगे। वाह बिरबल वाह, आप सच में बेमिसाल है। जापना एक और छोटी सी गुजारिश है आपसे कि फराह का निकाह उसके अपनी मर्जी से, ना कि उसके माता पिता की मर्जी से। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम ये जरूर करेंगे। तुम लोग यहाँ पे? तो बिरबल जी ने ऐसा क्यों बोला? बीरबल जी? ओह, समझ गया। ये जरूर कोई बिरबल की चाल होगी। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो यहाँ से। कहाँ लेकर के जा रहे हैं आप हमें? हम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। आपको पाने के लिए हमने कितना बड़ा जाल बिछाया। पहले तो आपको अगवा किया, फिर जहांपनाह के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, और तो और आपके माँ बाप को भी अगवा किया। चुप नहीं बैठेंगे। शमीर, आप इतने गिरे हुए इंसान निकलेंगे, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन एक बात जान लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन निकाह तुम आपसे फिर भी नहीं करेंगे, समझे आप? निकाह तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए आगे। चलो। शम्मी जी, जब लड़की आपसे कह रही है कि वो आपसे निकाह नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती। ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। ये लीजिए जापन, आपका मुजरिम आपके सामने, शमी उल शेख। हम तो पहले से ही जानते थे कि अंसारी मुजरिम नहीं है। पर आपको कैसे पता चला? हमें कैसे पता चला? वो क्या है, शमी उल शेख। जहांपना ने हमें बताया कि उनके और फराह के बीच में क्या हुआ था। बिरबल, आपको सिर्फ तस्वीर का आधा सच पता है, आधा सच तो आपने देखा ही नहीं। उस दिन नृत्य समाप्ति के बाद जब हमारी फराह से मुलाकात हुई तब। जहांपना, अब हम आपसे क्या बताएं? हमें जन्म देने वाले हमारे अम्मी अब्बू जब हमारी ही खुशियों के दुश्मन बन जाए, तो फिर हम किसी और से क्या उम्मीद रखें? ये आप क्या कह रही हैं फराह? हाँ जहांपना, ये सच है। हमारे अम्मी अब्बू चंद मुद्राओं के लालच में हमारा निकाह हमसे भी दोगुनी उम्र के किसी रईस जमींदार के साथ कराना चाहते हैं। पर हम ये निकाह नहीं करना चाहते। जहांपना, आप सबकी मदद करते हैं ना, हम आपके आगे हाथ फैलाते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, वरना हम मर जाएंगे। नहीं नहीं फराह, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप बिल्कुल भरोसा रखिए हम पर। हम आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। सच? और जहांपना फिर हम अंसारी जी से मिले, और अंसारी जी ने हमें बताया कि वो पहले ही धन का लालच देकर फराह के माँ बाप को निकाह के लिए मना चुके थे। अब सोचने वाली बात यह है जहांपना, जब अंसारी फराह के माँ बाप को निकाह के लिए मना चुके थे तो फिर अंसारी फराह को अगवा क्यों करें? लेकिन आपको कैसे पता चला कि सबके पीछे शमी उल शेख का हाथ है? जहांपना, जब हम फराह का पता लगाने के लिए फराह के घर गए, जाहिर सी बात है कि फराह और उसके माता पिता तो वहां थे नहीं, लेकिन वहां हमें कुछ लोग मिले जहांपना, और उन लोगों ने हमें बताया कि ये शमी जी कोई फराह के रिश्तेदार नहीं है, जैसा अब तक ये कहते आ रहे हैं। लेकिन हाँ, फराह के घर के आसपास कई बार इन्हें मंडराते हुए लोगों ने देखा। फिर हमने फराह के घर की तलाशी ली। वहां हमें एक खत मिला। वो खत शमी उल शेख ने लिखा था जहां पर, जिसमें उन्होंने फराह से इजहार मोहब्बत की थी। लेकिन फिर एक बार आपको कैसे पता चला कि वो खत शमी ने ही लिखा है? जब इंसान अपनी आदत से मजबूर होता है
शमी भी अपनी आदत से मजबूर है, इसलिए खत लिखते वक्त उन्होंने अपने मजबूरी का इस्तेमाल किया था और खत में बार बार उन्होंने लिखा था कि चुप नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। और चुप नहीं बैठेंगे इस तकिया कलाम ने इन्हें ही चुप करवा दिया। तो आपने हमें पहले ही गिरफ्तार क्यों नहीं कराया? कैसे शमी, कैसे? अगर हम आपको पहले गिरफ्तार करवा देते, सबको बता देते कि आप मुजरिम हैं और आप हमें इस जगह का पता नहीं बताते जहां पर आपने फरा और उसके माँ बाप को अगवा करके रखा है, तो हम क्या करते? इसलिए हमने भी एक छोटा सा नाटक किया, सबको बता दिया कि अंसारी असली मुजरिम है। हम जानते थे कि एक बार आपको लगा कि अंसारी असली मुजरिम है तो आप बेफिक्र हो जाएंगे। उस बेफिक्री में आप वहां पहुंचेंगे जहां पर आपने फरा और उसके माँ बाप को अगवा करके रखा है। हम और जहाँपना भी आपका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाएंगे और आपको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। और जहाँपना हुआ भी वैसे। वाह बिरबल वाह। जहाँपना, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें इस मुसीबत से बचाया। जहाँपना, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने अपने इंसाफ पसंद बादशाह पर शक किया। माफी तो आपको सिर्फ एक शर्त पर मिल सकती है। वो क्या जहाँपना? अगर आपने फराह का निकाह उसकी मर्जी से किया तो। जरूर जहाँपना, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम तो खुद अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चले थे। शुक्रिया जहाँपना। बिरबल, आज फिर से आपने हमें और हमारी सल्तनत को शर्मिंदगी से बचा लिया। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? ये तो हमारा फर्ज था।